बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यिदना मुहम्मदिन बेकद्र उसनिही व जमालिही। या वारिस हक वारिस। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह से मुख्तलिफ हिंदू मज़हब के अफराद किस तरह आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत और अक़ीदत का इज़हार करते थे, आज की वीडियो में उन पर तज़किरा करेंगे। किताब हवाला है मिशकातुल हक़ानिया। हक़ यह है कि हज़ूर अनवर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी तसर्रुफ़ात ने हज़ारों हिंदुओं को राम कर लिया था और बाकसरत अनूद आपकी मुक़द्दस तासीरात से मग़लूब हो गए थे। अक्सर आपके खुराक आदात और करामात से मुतासर होकर दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। साहिब ऐनुल यकीन तहरीर फरमाते हैं कि एक राजपूत कंचन सिंह नामी जुगन्नाथ जी के तीर्थ को गया। वहाँ उसने जाकर मंदिर में ऐनी मुशाहिदा किया कि हज़ूर अनवर जलवा अफरोज़ हैं। कंचन सिंह ने अपने हमराइयों को भी दिखाया। जब राजपूत मज़कूरा देवा शरीफ में हाज़िर हुआ तो उसने ये वाक़या सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत आली में अर्ज़ किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठाकुर जी, हम ना होंगे कोई और होगा। कंचन सिंह ने कहा कि तना मैंने ही नहीं देखा और लोगों ने भी आपको देखा है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुतबस्सम होकर फरमाया, अब जगन्नाथ जी ना जाना। वो फ़ौरन मुसलमान और हजूर पर नूर के दस्त मुबारक पर बैत हो गया। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के रूहानी असरात से बड़े बड़े फ़लसफ़ी और मंतकी मुतासिर थे। आपको देख कर हैरत होती थी कि हजूर पर नूर की ज़ात महमूद अल-सफ़ात करिश्मा कुदरत खुदाबंदी है या इजाज़ रिसालत कि वो लोग जो तौहीद और रसालत से मुनरिफ थे और मौजज़ात और करामात के कायल न थे, खर्के आदात की बातें सुनकर कहते थे कि अब क्यों ऐसे बासर और मुक़द्दस नफूस दुनिया में ज़ाहिर नहीं होते। उनको हज़ूर अनवर की रूहानी तासीरात ने हैरत में डाल दिया और वह आपके सामने आते आते ऐसे आज़िज़ हुए कि कोई बात भी ना कर सके और इताअत वारसी का इकरार किया। हालांकि सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की तफसील से बातें करने की आदत नहीं थी और ना ज़बानी मुबाहिसों से सरोकार रखते थे। बस आपकी ज़ात सफ़ात आईना तस्दीक थी जिसमें मुशाहिदात कुदरत नज़र आते थे। इसी तरह मौलाना शाइक तहकीक़ुल सफ़िया में लिखते हैं कि फैज़ाबाद में सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह रौनक अफरोज़ थे। जज साहब के मकान पर क़याम पज़ीर थे। हस्बे मामूल हज़ारों हिंदू मुसलमान बारगाह आली में कदम बोसी के लिए हाज़िर हुए। एक साहब पंडित आत्मा राम नामी जो तासुब मजहबी से मंसूब थे, उनको हज़ूर अनवर की जानिब हिंदुओं की गर्विदगी शाख गुजरी और वो हज़ूर अनवर से मुबाहिसा करने की गर्ज से आए। आपको फजूल मुबाहिस से क्या सरोकार था। आपने उनको बिठा लिया और पद्मावत के कुछ आशार सुनाने लगे और रमूज़ व नुकात समझाने लगे। पंडित आत्मा राम साहब हजूर की ज़बान फैज़ से मार्फत व हकीकत के नुकात सुनकर बेखुद हो गए और हालत कैफ में ज़मीन पर लौटने लगे। जब होश आया तो दौलत इस्लाम से बहरामंद हुए और शर्फ बैत हासिल किया। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की अरफा वाला शान देकर लोग तौहीद और रसालत का इकरार करते थे और आए दिन ऐसे वाक़यात पेश आते रहते थे। हुसैन बख्श और मोहम्मद बख्श साहिबान साकनान जोगीपुरा मुतसिल हाथरास ज़िला अलीगढ़ लिखते हैं कि एक मरतबा सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह पुरनूर हाथरस में तशरीफ़ लाए और मौलवी मोहम्मद रुकन आलम साहब तहसीलदार के यहाँ क़याम पज़ीर हुए। जुमे का दिन था, खूब बारिश हो रही थी। आप इसी हालत में मस्जिद तक तशरीफ़ लाए। हज़ूर अनवर के हमरा मजमा कसीर था। अक्सर लोगों ने बागौर देखा कि पाए मुबारक का कोई निशान फ़र्श मस्जिद पर नहीं पड़ा। हज़ूर के पाए मुबारक की ये सिर्फ सुना करते थे। उसी वक्त आंखों से देखी और उसी वक्त हज़ूर अनवर को देखकर एक मुअज़्ज़ज़ हिंदू मस्जिद में हाज़िर हुआ और मुसलमान होकर हज़ूर अनवर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की दस्त मुबारक पर बैत हो गया। मुकर्रब बारगाह वारसी जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद इब्राहिम बेग साहब शीदा लखनऊ नाकिल हैं कि बाबू का काशी प्रसाद साहब अगर वाले रईस इलाहाबाद का वाक़या है कि स्टेशन अनाव ज़िला लखनऊ पर उनको गैर मामूली मजमा देख कर हैरत हुई और करीब आकर जब पालकी देखी तो ख्याल हुआ कि इस फैंस में कोई नौशा सवार है और बरातियों का मजमा है। खुद ब खुद इनका दिल चाहा कि दूल्हा की सूरत देखना चाहे।
जब करीब जाकर फैंस के अंदर निगाह की तो वो सूरत ज़ेबा नजर आई कि देखते ही दिल बेकरार हो गया और गश खाकर गिर पड़े। जब होश में आए तो शर्फ बैत से मुस्तफ़ीद हुए। बैत के बाद बाबू काशी प्रसाद साहब का ज़्यादा क़याम देवा शरीफ ही में रहने लगा। उनकी ये हालत देखकर तमाम अज़ा ने किनारा कशी इख्तियार की और उनको विरासत से महरूम कर दिया। निहायत कलील गुजारा उनका मुकर्रर किया गया, मगर इस मर्द मैदान मोहब्बत को खुदा ने वो इस्तक़लाल मुरहमत अता फरमाया कि इस नेक नियाद और खुश नसीब ने तमाम उम्र सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के इश्क में बसर की और आखिरकार आप ही की मोहब्बत का दम भरते हुए जाने बाहक के तस्लीम हुए। इसी तरह हज़ूर अनवर की शान देखकर लोग खुद ब खुद तौहीद और रिसालत का इकरार करते थे। हज़ूर पर नूर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से किसी को मजबूर नहीं किया जाता था। मौलवी रौनक अली साहब वारसी अल रज़ाकी पितापुरी लिखते हैं कि एक छोटक नामी बहौर जी था। वो एक नानक शाही मेहनत की सुबत में रहता था। हज़ूर अनवर की शान और अज़मत देखकर उसके दिल में भी वलवला पैदा हुआ कि क्या अच्छा होता जो मैं अपनी कौम से अलहदा ना होता और सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के ग़ुलामों में दाखिल हो जाता। उसने अपना ख्याल किसी से ज़ाहिर भी नहीं किया था कि सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ देखकर हाज़रीन से इरशाद फरमाया कि मुरीदी दिल से होती है और दिल मुसलमान हुआ करता है। वो ये नवीद जान बख्श सुनकर हज़ूर अनवर के कदमों पर गिर पड़ा और मुरीद हो गया, मगर खुरोनोश में अपना आबाई तरीका बरतता था। बारगाह वारसी में बिल्कुल रज़ा और रग़बत का मामला था और खुलूस व मोहब्बत की कदर थी। बाद दीगर मज़ाहिब के अफराद ने तो हज़ूर अनवर की बैत में आने के बाद इस्लाम की ऐसी खिदमात की हैं जो निहायत अहम हैं। चुनांचे अब्दुल लाल साहब जो मिर्ज़ापुर के बाशिंदे हैं और जिनका इस्लाम नामी मोहम्मद शफ़ी है, निहायत रास्तबाज और साफ गो शख्स हैं और मुसलमानों की हर एक कौमी खिदमत में पेश रहते हैं। उनकी बैत का वाक़ा भी बहुत नतीजा खेज़ है, जिसको हमारे मुकर्रम बरादर तरीक़त मुंशी अमानतुल्लाह खान साहब वारसी ने तहरीर किया है। इससे मुंशी मोहम्मद शफ़ी साहब का जोश कल्बी और नूर तस्दीक काफ़ी तौर पर मुहक्किक होता है। मुंशी मोहम्मद शफ़ी साहब लिखते हैं कि मेरे मुर्शिद बरहक हज़रत सैयदना मौलाना हाजी साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह अलबेली शान और अनोखे अंदाज से इस आलम में क़याम पज़ीर रहे, जिसकी हकीकत से ख़बरदार होना और एक इंसानी से बालातर है। हर मज़हब व मिल्लत वाले उनके शमा जमाल के परवाना थे। खुदावंद आलम ने जिस कदर ज़र्फ़ जिसको अता फरमाया था उसके मुवाफ़िक उसने सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह को पहचाना। मेरे सरकार इसरार खुदाबंदी के मौजज़न थे और इसकी कुदरत कामला की एक बैन दलील थे, जो हम लोगों को समझाने के लिए बारगाह कुद्स की रोशनी की तरह इस आलम में तशरीफ़ लाए। अगर हनूद ने हजूर को कृष्ण जी महाराज की तरह देखा तो मसीहों ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की शान और में मुशाहिदा किया। अगर यहूदी ने उनके मुबारक और नूरानी हाथों में यदे बेज़ा की कैफियत देखी तो मुसलमानों ने जनाब रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुकत जानफरा महसूस की। गर्ज ये कि खुदा ने जिसको दिल दाना और चश्म में बीना अता फरमाई उसने अपने ज़र्फ़ व इस्तिदाद के मुवाफ़िक सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह में ख़ास शानें देखी। आज दुनिया में कोई मज़हब व मिल्लत ऐसा नहीं जिसमें मेरे सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाम लेने वाले ना हों। जिस कदर हाज़िर होकर बैत हुए वो तो बेशुमार है, मगर ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जिनको हजूर पाक सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने आलम रोया में शर्फ बैत से मुस्तफ़ीद फरमाया है और वो ऐसे बादाए मोहब्बत से सरशार और फ्यूज़ बातनी से आरास्ता नज़र आते हैं जिनका तज़किरा हद बयान से बाहर है। मैं खुद जब अपनी हालत पर गौर करता हूँ तो महव हैरत हो जाता हूँ। मेरा वाक़या यह है कि मैं एक काफर के यहाँ पैदा हुआ। खुदा और रसूल का पहचानना तो बड़ी बात है, इनके नाम से भी वाकिफ़ न था। ये 1809 का वाक़या कि मैं सिकंदर नामा का सबक पढ़ रहा था तो शुरू में ये शेर आया, पना बुलंदी ओ पस्ती तू ही, हमा निस्त अंदा पंजाए हस्ती तू ही। इस शेर का मतलब मैंने अपने उस्ताद मरहूम मगफूर से कई मरतबा दरियाफ़्त किया और समझा कि कुछ ऐसा असर कल्ब पर पैदा हुआ कि लख्त कफर से दिल बेजार हो गया। अब ये ख्याल दामनगीर हुआ कि आखिर तौहीद दुनिया में क्यों कर फैली है।
तहकीक से मालूम हुआ कि खुदाए वाहिद ने तौहीद की मनादी करने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा और उन्होंने तौहीद की रूह दुनिया में फूंक दी। इसी तरह मैं अपने मकान पर बैठा हुआ था और इस ख्याल में महव था कि जब खुदावंद आलम को मारना और जलाना ही मंजूर था तो फिर अरसा ज़हूर में लाने की क्या ज़रूरत थी। इससे तो बेहतर ये था कि पैदा ही ना करता। इस ख्याल में सो गया। ख्वाब में क्या देखता हूँ कि एक वसी मैदान है जिसकी इंतहा नज़र नहीं आती। उस मैदान में ऐसी नफीस और सब्ज़ घास है कि दुनिया के किसी सब्ज़ चीज़ को उससे मिसाल नहीं दी जा सकती। सब्ज़ मखमल की इसके सामने कोई हस्ती नहीं है। इस घास से गुजरता हुआ जब दरमियान में पहुंचा तो एक ज़रीन तख्त देखा जिसकी चमक दमक से निगाहों में खैरगी पैदा हो गई। इस तख्त पर 5 बुजुर्ग रौनक अफरोज़ थे। एक सदर नशी थी। उनके जलाल और जबरूत का ये आलम था कि उनकी तरफ निगाह नहीं होती थी। 2 बुजुर्गों को देखा जो उनके एसार में बैठे हुए थे और 2 बुजुर्ग सामने थे। मैंने सलाम अर्ज़ किया तो दाहिनी तरफ जो बुजुर्ग रौनक अफरोज़ थे उन्होंने मुझको बैठने का इशारा फरमाया। मैं ज़मीन पर बैठने लगा तो तख्त पर बैठने का हुक्म दिया। मैं अदब से एक किनारे से बैठ गया। 2 बुजुर्ग जो सामने तशरीफ़ फरमा थे उनमें से एक साहब ने कुछ अरबी ज़बान में इशारे पड़े जिनसे सब वजद में आ गए और खड़े हो गए। मैं भी ज़मीन पर खड़ा हो गया और मैंने दस्ते बदस्ता अर्ज़ किया कि मुझे भी एक शेर याद है, अगर हुक्म हो तो पढ़ दूँ। इरशाद हुआ कि पढ़ो। चुनाचे मैंने वो शेर पढ़ा तो सबको वजद आ गया और खड़े हो गए। चंद मिनट के बाद जब वो हालत फ़र्द हुई तो सब बैठ गए और मैं भी बैठ गया। वह बुज़ुर्ग जो सदर नशीं थी उन्होंने एक बुज़ुर्ग से जो सामने तशरीफ़ फरमा थे इरशाद फरमाया कि इनको समझा दो। चुनाचे उन्होंने मुझको ये समझाया कि तुम्हारा पहला ख्याल वसवसा शैतानी था, इसको कल्ब से निकाल डालो। अगर अल्लाह जल्ल जलालहू को अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजना ना होता तो आलम ज़हूर में ना आता। अच्छा जाओ। मैं जब ख्वाब से बेदार हुआ तो इस ख्वाब का कल्ब पर ख़ास असर था और ईमान की हलावत और शरीनी से अजीब मज़ेदार कैफियत थी। उस दिन से दिल की हालत बदल गई और ख्याल हुआ कि कुछ करना चाहिए, मगर ख़ानदानी असरात दामनगीर थे और ना किसी से ऐसी शनासाई थी कि जिससे हाल दिल कहकर कुछ दरियाफ्त करता। बड़ी कोशिश से पता चला कि दरूद शरीफ एक अफजल तरीन इबादत है। जिसने जो कुछ पाया दरूद शरीफ से पाया। चुनाचे एक कुतुब फरोश की दुकान से दरूद शरीफ की किताब खरीद कर लाया जिसमें मुतादिद दरूद शरीफ लिखे हुए थे। मैंने चंद दरूद शरीफ ज़ुबानी याद किए। मिर्ज़ापुर में एक मशहूर वलीउल्लाह का मज़ार है जो आलमगीर के ज़माने में यहाँ तशरीफ़ लाए थे और उनका नामी हज़रत ख्वाजा शेर शाह इस्माइल चिश्ती अलैहि रहमतुल्लाह अलैह है। आपके फ्यूज़ व बरक़ात से तमाम शहर मुस्तफ़ीद है। मैंने अपना ये मामूल कर लिया था कि दिन में शिवाला के अंदर जाकर बैठ जाता था और ख़ामोशी से दरूद शरीफ का विर्द रखता था और शब को हज़रत ख्वाजा शेर शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार मुबारक पर बैठकर दरूद शरीफ पढ़ा करता था। दरूद शरीफ मेरी आदत बन चुकी थी। मैं रोज़ा अनवर के बाहर आया और कुएं पर जाकर पानी निकाल कर पिया। जब बर्तन और रस्सी रखने लगा तो मैंने बचश में खुद देखा कि कुएं के करीब जो लोगर का दरख्त है उसके नीचे एक बुजुर्ग खड़े हैं, मगर दरख्त के साए की वजह से उनको पूरे तौर पर नहीं देख सका। इसलिए उनके करीब गया और सलाम अर्ज़ किया। दस्ते मुबारक पर बोसा दिया और मैंने पूछा कि हजूर का दौलत खाना कहाँ है? तो उन्होंने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, तुम्हारा हिस्सा मेरे यहाँ है। ये फरमाते ही गायब हो गए। मैं अरसे तक इस फिक्र में रहा। 2-2.5 बरस के बाद मिर्ज़ा कासिम खान साहब आरसी से बरसबील तज़किरा ये जिक्र आया। उन्होंने मुझको एक मरका दिखाया। उस मरका को देखते ही मैंने पहचान लिया कि यही मुक़द्दस सूरत थी जिसको मैंने ख्वाजा साहब के मज़ार के करीब गोलड़ के दरख्त के नीचे देखा था। मैं उसी साल तक के महीने में मिर्ज़ा कासिम खान साहब के हमरा देवा शरीफ हाज़िर हुआ। ये हजूर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह के वालिद माजिद सैयदना कुर्बान अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का ज़माना था। मुझे हजूर अनवर की ज़ियारत का कमाल इश्तियाक था। जब वो आस्ताने आली के दरवाज़े पर पहुँचे तो देखा एक मजमा कसीर दरवाज़ा खुलने का मुंतज़िर है। मैंने जैसे ही दरवाज़े पर जंजीर खटखटाई फ़ौरन सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सुनो सुनो, नूर मोहम्मद शाह मिर्ज़ापुर से एक लड़का आया है, उसको बुला लो। हजूर की ये आवाज़ मैंने अपने कानों से सुनी। उसके बाद दरवाज़ा खुला, मैं अंदर गया। हजूर परनूर इस्तराहत में थे। मैंने कदम
कदमों को बोसा दिया और दिल में ये ख्याल किया कि अगर हजूर सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह रुख अनवर खोल देते तो शनाख्त ज़ाहिरी की मंजिल भी तय हो जाती। ये ख्याल आना था कि फ़ौरन सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह उठ बैठे और जमाल अदीम अल मिसाल की ज़ियारत से शर्फ़ अंदोज़ व सआदत हुई और दस्त मुबारक पर बोसा दिया। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, सुनो सुनो, हमारी तुम्हारी पुरानी मुलाकात है, अच्छा जाओ अब फिर मुलाकात होगी। उसी साल मैं खुश नसीबी से हज़ूर अनवर के सिलसिला ग़ुलामी में दाखिल हुआ और जो एहसानात व अफ़ज़ाल हज़ूर अनवर के मुझ पर हुए वो बयान से बाहर हैं। और हक़ तो ये है वो लोग निहायत खुश नसीब हैं जो इस गोहरे यकताई बहरे तौहीद की ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हुए और उनसे ज़्यादा वो किस्मत के धनी हैं जिनको शब और रोज़ शर्फ़ हज़ूरी हासिल था। तो नाज़रीन, सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह किस तरह अपने खादमीन और फ़ुक़रा को अपनी मोहब्बत भरी निगाहों से अपने फैज़ान अता करते थे और उनकी किस तरह दिलजोई करते थे और जिसे अपना बनाना चाहते थे वो खुद ही आपकी तरफ लौट आता था। सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की शान वारिस थी कि सब खादमीन और फ़ुक़रा आप रहमतुल्लाह अलैह की शर्फ़ कबूलियत को हाज़िर होते थे और आप सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह उन्हें अपने यहाँ जगह देते और उनको अपना दीवाना सा बना देते। तो नाज़रीन, सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की मज़ीद मालूमाती वीडियो से मुतल्लिक़ सिलसिला वारिसिया ऑफिशियल देखें और ये मालूमात दूसरों तक भी पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए सिलसिला वारिसिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।